है गाइस, क्या हालचाल आप सबके। माय नेम इज जेविस सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। जो मुहिम हमने शुरू की थी, देखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट तो इससे लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं ना। अब एंटरटेनमेंट का नया सोर्स मिल चुका है हमारे देश के अंदर। स्कैम 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 और उसकी दे दनादन वीडियो आएंगी। लेकिन कुछ लोग सीरियस भी हैं इसके अंदर, जो सिर्फ लुत्फ नहीं उठा रहे हैं, साथ भी दे रहे हैं। और पहले जो टीचर्स साथ नहीं थे, काफ़ी सारे टीचर्स भी इसके अंदर साथ आ गए हैं। और लेकिन अभी भी कुछ कुछ दुविधाएं चल रही हैं, है ना। पर्सनल कमेंट्स बाजी अभी भी हट नहीं रही है, क्योंकि ऐसा है, मेरे को लगता है कि भाई इनको पहले एक मंच दे देना चाहिए जिस पे योकोजेने की तरह पहले आपस में लड़ाई कर लें, उसके बाद कर लेंगे स्टूडेंट के लिए कैंपेन, तो है ना। तो अजीबोगरीब सी स्थितियां ऐसी देखने को मिलती हैं, बट ठीक है एनीवेज। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत जो है एक पुश जरूर मिला है, लेकिन अभी भी जो है वैसा पुश तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है कि जो रिफॉर्म वाला पुश होता है ना। और ऐसे में ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या री एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि जो पेपर देकर बैठे हैं और मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उनकी एक कंसर्न जो है निकल के यहाँ पे ज़रूर आ रही है, क्योंकि वो तो इतने ज़्यादा सीरियसली हैं भाई, है ना। तो उनको अलग टेंशन हो जाती है कि फिर हम इतना ज़्यादा मेंस के लिए कर ही क्यों रहे। तो भाई मेरे, आप अपनी मेंस की तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि री एग्ज़ाम के लिए तो कोई भी टीचर फाइट यहाँ पे नहीं कर रहा है। इस चीज़ को तो आप भूल ही जाइए कि री एग्ज़ाम होने वाला है। इतना पैसा कोई नहीं फूकने वाला, ना एसएससी फूकने वाली है, क्योंकि उतने अभी हमारे पास एविडेंसेस नहीं है। और उसके लिए, वो एविडेंसेस इकट्ठे करने के लिए एक काम अभी और करेंगे, जो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। उससे जो है हमें कहीं ना कहीं बहुत सारे एविडेंस जब कलेक्ट हो जाएंगे, तब जाके हम जो है अपनी डिमांड्स को उस हिसाब से रख सकते हैं। और आइए मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूं अभी, है ना। एक तो ये देखिए कि जरूर कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि नहीं नहीं, कुछ मुद्दा ही नहीं है, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है। लेकिन आज आप देखिए कि आज क्या हुआ है यहाँ पे झारखंड के अंदर। ये जो झारखंड का मुद्दा आपने देखा, झारखंड के अंदर एसएससी के अंदर ही भाई मेरे क्या ताबड़तोड़ चीटिंग और लीकेज ऑफ पेपर के ब्लेम लगे, जिसकी एवज में भैया आज वायलेंस तक हो गई वहां पे। आप देखिए कि कितना दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी, उन हाथों में लाठियां, आग लगाना, ये सब जो है स्टूडेंट को करना पड़ रहा है हमारे देश के अंदर, जो कि कतई मुझे लगता है कि उचित व्यवहार तो नहीं है। लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन होती है, ये एक स्टूडेंट के अंदर का जो दुख है ना, वो इसके थ्रू बाहर आता हमें नजर आ रहा है कि सच में जो है हमारे देश के अंदर इस चीज़ की बेहद ज़रूरत है कि भैया बेरोजगारी को किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। लेकिन सरकार का उस पर कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं है। सिर्फ वैकेंसी बढ़ा देने से भी कुछ नहीं होने वाला है। आप वैकेंसी बढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ में इतनी कट ऑफ को बढ़ा देंगे, और जो इतनी पिलफरेजेस हो रही है, इतनी माल फंक्शनिंग हो रही है, उसको भी बढ़ा देंगे। उसके बाद जो है आगे पता ही नहीं लगेगा कि भाई वो सीटें गई तो गई कहाँ। और स्पेशली इसके अंदर जो यूआर कैटेगरी है, वो तो तगड़े वाली पिसने वाली है। उनका तो भैया क्या होने वाला है वो भगवान ही जाने। तो ऐसे कंडीशन में अपने को बहुत सारी क्वेरीज भी निकल के आ रही हैं, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे कि अभी अपने को क्या करना चाहिए। क्या एसएससी सीजीएल 2024 दोबारा होगा, ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और ये उग्र प्रदर्शन के बारे में भी बता दिया है कि ऐसा ऐसा चल रहा है बहुत सारी स्टेट्स में। मैं इसके लिए जरूरी नहीं कि ये बोलूं कि आप ऐसा कीजिए, लेकिन हम एक पीसफुल तरीके से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि हम वैसे लोग नहीं है कि भैया हम यहाँ पे पूरे देश में इस तरीके का हो हल्ला करने लग जाएं और कुछ निकल के आए। उससे कुछ भी नहीं निकल के आएगा, है ना। तो हम क्यों ना अपना जो है एजुकेशन को यूज करें, डेमोक्रेसी को यूज करें, जो हम कर सकते करें। अगर हमारी आवाज जो है ट्विटर के ऊपर नहीं सुनी जाएगी, तो फिर इसके आगे जो है एक ही ऑप्शन बचेगा, कोर्ट केसेस का। बट वहां तक पहुंचने से पहले मैं वही बोलता हूं कि ऐसी चीजों तक पहुंचने से पहले अगर एसएससी ही मान जाए तो वो कहीं बेहतर होगा, है ना। जैसे कि आपको पता है कि सब बढ़िया ही चल रहा था, लेकिन बीच में कोई नाक हटा दे और फिर जो है सब चीज़ें खराब हो जाएं, है ना। और फिर से उस चीज़ को गैदरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। बट ठीक है, चीज़ें अभी ट्रैक पे आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें सही ढंग से आगे नहीं प्रोसीड हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर एसएससी खुद ही चीज़ों को ठीक कर दे तो वो कहीं बेहतर है एज कंपेयर टू किसी कोर्ट केस के, क्योंकि आपको पता है कि कोर्ट केसेस में वर्डिक्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। और वही वाली बात है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाली कंडीशन आ जाती है। तो फिर अभी वाले लोग तो फिर वहीं के वहीं फंसे रह जाएंगे। लेकिन स्टिल उसके लिए आप लोगों को ही हो हल्ला करना पड़ेगा। थोड़ा सा हो हल्ला का मतलब है कि ट्विटर कैंपेन की बात हो रही है, ठीक है। वहां पे उस हिसाब से हुजूम नहीं दिख रहा है जिस हिसाब से होना चाहिए था। इतने सारे विद्यार्थी हैं, लेकिन उस हिसाब से ट्वीट्स ही नहीं देखने को मिल रहे। आज एक बच्चे ने मेरे को बोला कि नहीं नहीं सर, मेरे को ये बता दीजिए एक वीडियो बना के कि ट्विटर कैसे बनाना है। तो भाई ऐसा अगर करेंगे तो कैसे बात बनेगी, है ना। टेक्नोलॉजी बदल गई है, बेशक से आप गाँव में रहते हैं या उतना नहीं है पढ़े लिखे, लेकिन इतना तो भैया आपको सीखना पड़ेगा। आप सीखिए, क्योंकि अगर आप वहां पे प्रेजेंस ही नहीं होंगे तो आपकी आवाज भी कहीं तक भी नहीं पहुंचेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने देखा बहुत सारे लोग नहीं है ट्विटर पे, और वो सिर्फ मजे के लिए वीडियोस तो देख रहे हैं, लेकिन जो चीज करनी चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। तो भाई मजे लेते रहो, जिंदगी तुम्हारे मजे ले जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं लगेगा कि कब तुम्हारी नौकरी कोई और खिसका के ले गया, है ना। और बैठे रहना, ऐसी मजे लेते रहना, कभी इस टीचर की वीडियो देख लेना, कभी उस टीचर की देख लेना, उससे कुछ मिलने वाला थोड़ी है। हम मजे तो हम रोज यहाँ पे दे दें ना आके, उससे होगा क्या।
लेकिन 4 कंट्रोवर्सी करेंगे, है ना, कोई कुछ बोलेगा, कोई 80 करोड़ की बात बोलेगा, कोई रेंज रोवर की बातें करने लग जाएगा। ये सब फालतू की फर्जी बातों से एक स्टूडेंट को क्या मतलब होना चाहिए? पहली बात तो ये देखिए आप कि क्या इससे आपको कुछ भी मिलने वाला है? इसके अंदर 1% भी तत्व तो है नहीं है भाई मेरे, है ना। लेकिन अपने को जिन चीज़ों पर काम करना चाहिए वहां पर भी स्टूडेंट भी उस हिसाब से काम नहीं करेगा तो बात नहीं बनेगी। आप सब लोग एक तो ट्विटर पर प्रेजेंट रहिए, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जितने भी आप देखिए कि रिपीटर्स हैं यहाँ पे, हम एसएससी को जब भी कोई चीज बता रहे हैं, डिमांड लिस्ट में नीचे आपको बताऊंगा, लेकिन एक जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट बच्चों का मुद्दा है रिपीटर्स वाला, मैं आप सबसे ये चीज रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई मेरे कि जो जेन्युइन रिपीटर है उसकी बात अलग है, लेकिन जो सिर्फ शो ऑफ के लिए बच्चों की सीटें खराब करता है ना, कभी 3 सीट ले लेगा, कभी 4 सीट खराब करेगा, तो ऐसे लोगों को भैया प्लीज आप हीरो मत बनाइए। ये आप ध्यान रखिए कि अगर आप ऐसे लोगों को हीरो नहीं बनाते, जो ऐसे आएंगे ना शेखी बगाड़ते हुए तुम्हारे आगे, मैंने तो अपुन ने 3 बार निकाला, अपुन ने 4 बार निकाला, वही पकड़ के धो दो उसको, है ना। उसका कारण ये है कि देखिए पहले जो हुआ सो हुआ, पहले की बातें अलग थी, लेकिन आज की डेट में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो बेहद नाजायज है, सिर्फ अपनी पर्सनल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मैं खुद जानता हूं ऐसे लोगों को, मैं उनसे पूछता हूं कि भाई तुम क्यों दे रहे हो दोबारा पेपर? भाई बता क्या बोलते हैं आगे से, हमारे पास कुछ और है ही नहीं करने को। मैंने कहा यूपीएससी कर रहे ना, वो नहीं मैं करूंगा, बस यहीं पे टॉपर बनता रहूंगा बार बार, है ना, तो टॉप 100 में लाऊंगा रैंक, टॉप 500 में लाऊंगा, बस यही खेल खेलता रहूंगा। तो भाई इतने बदतमीज लोग भी मैंने देखे हैं, लेकिन ये जो चीज है इसीलिए मैं बोलता हूं कि ना तो उन लोगों से कोई गाइडेंस लेने की जरूरत है, ना ही उनको हीरो बनाने की जरूरत है जो आज की डेट में ऐसा कर रहे हैं। मैं पिछले वाले लोगों का मेरे को कुछ पता नहीं है, पर मैं आज की डेट की बात ये चीज कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद चीटिंग कैसे हो सकती है? एक ये देखिए कि एक बच्चा मेरे को बता रहा था, है ना, मेरे को भी नहीं पता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसने क्या बोला कि भाई और एक टीचर और है शायद, उन्होंने भी यूट्यूब पे इसके बारे में जिक्र किया कि कुछ ऐसे होता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा बना देता हूँ, है ना, जैसे मान लीजिए कि ये एग्जाम का सेंटर है और यहाँ पे सबका जो है एक्चुअल पेपर हो रहा है, ठीक है भाई। तो ये जो है बगल वाली बिल्डिंग में, ऐसा शायद पूर्णिया में देखने को मिला है कि बगल वाली बिल्डिंग में कहीं पे भी ये जितने भी स्कैमर हैं ये यहाँ पे जो है एक घर ले लेंगे या कोई भी बिल्डिंग जो है छोटी सी वहाँ पे किराए पे ले लेंगे, और कुछ वायर वगैरह के साथ जो है कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि नेट वगैरह तो भैया वहाँ पे नहीं है सच अवेलेबल, लेकिन लैन केबल्स वगैरह तो अवेलेबल हो सकते हैं, और लैन अगर कनेक्ट कर दी जाए किसी भी तरीके से तो यहाँ पे एक इशू हमें देखने को जरूर मिल सकता है। तो मैं किस मुद्दे पे आ रहा हूं मैं वो बताने वाला हूं। तो आप सोचिए कि एक बच्चा था, मान लो कि आप यहां पे बैठे हो, एक बच्चा आपके इधर, एक बच्चा इधर होना चाहिए था, लेकिन आपने देखा कि वो बच्चा ना इधर है ना इधर है, तो अल्टीमेटली होने क्या वाला है कि यहां पे भी एक कंप्यूटर रखा हुआ है, और क्योंकि लैन केबल कनेक्टेड है तो भैया इस बच्चे, ये जो इधर और इधर वाला बच्चा है, ये क्या जाएंगे, ये इधर जाएंगे और यहाँ पे जाकर अपना जो है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन करवा सकते हैं, जिससे कि वो अंदर भी नहीं गए और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन भी हो गया और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आया। आपको भी पता है कि पुलिस कितना जिम्मेदारी से वहाँ पे काम करती है, और जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो कितना काम करते हैं, वो हमें सब पता है ना। तो इस वजह से जो है ये जो बच्चे हैं दोनों, इनकी जो है यहीं पर ही अटेंडेंस हो गई, और इनका जो एग्जाम है वो भी यहीं से ही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लैन केबल कनेक्टेड है। और ऐसा भी हो सकता है कि भैया जो वहाँ पे कंप्यूटर पड़े हैं, है ना, जो उनके अंदर अगर सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड है तो हो सकता है कि वो कंप्यूटर को इधर शिफ्ट कर दिया गया हो कुछ समय के लिए, क्योंकि वो तो सांठगांठ हुई है तो हुई है सेंटर के अंदर, है ना। वो अगर हम देख रहे हैं ऐसी चीजें, तो अगर ये इस तरीके से कंप्यूटरों की अदला बदली अगर हुई है बाई चांस, या लैन केबल्स कनेक्ट हो रही हैं, तो ये एसएससी को एक चीज बहुत इंश्योर करनी चाहिए कि भैया जिस भी दिन एग्जाम होता है डेली ये चीज इंश्योर करनी चाहिए कि जो भी आपके जो बायोमेट्रिक वाले जो कंप्यूटर हैं, क्या उनसे कोई एक्स्ट्रा कोई केबल वगैरह या कुछ ऐसी चीज, या फिर आपका जो कंट्रोल रूम होता है, आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोल रूम भी होता है, तो कंट्रोल रूम में भैया कोई ऐसी एक्स्ट्रा वायर या एक्स्ट्रा केबल जो है वो कहीं भी आउट में जा तो नहीं रही है, ऐसी हर केबल को वहां से हटवाना चाहिए है। ये काम एक बहुत बहुत अर्जेंट बेसिस पे इंश्योर करना चाहिए, क्योंकि आप देखिए कि बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड खड़े करने से, पुलिस को खड़ा करने से उसका कोई सेंस नहीं बैठता अगर ये काम नहीं होगा तो इस तरीके से तो फिर ये चीज कंटिन्यू रहेगी, चीटिंग होती रहेगी, फिर उसका मतलब क्या रहेगा? फिर तो आप कितनी ही मुहिम कर लीजिए उसका कोई सेंस नहीं बैठता है, ठीक है भाई। इसके अलावा एक चीज और है कि नॉर्मलाइजेशन का इशू। आप देखिए कि आज जो बच्चा है, आप देखो कि गलती इसमें किसकी है। अगर आप मेरे को बताओ कि आप अलग अलग शिफ्ट का पेपर हो रहा है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, अब अगर एसएससी इन तीनों शिफ्ट के पेपर ढंग से नहीं बना रही है, एक लेवल के नहीं बना रही है भाई मेरे, तो यहां पे जो है ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगी। तो ऐसा देखा गया है कि कुछ बच्चों के, मान लीजिए सपोज करो कि किसी के 145 नंबर आ गए, तो उसका पेपर की इन्होंने सिर्फ मान लीजिए कि 4 या 5 नंबर ही बढ़ाए, है ना।
ना। और वहीं पे एक बच्चे को ऐसा हो सकता है कि भैया इसके 130 आ रखे हैं तो यहाँ पे इसको 20 नंबर दे दिए या 25 नंबर दे दिए नॉर्मलाइजेशन में। तो ये जो है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्राइटेरिया ही फिक्स नहीं है, एक फॉर्मूला फिक्स करने से क्या होता है ना, तो यहाँ पे इंटेंजिबल चीजें इतनी सारी हो सकती हैं कि जिससे पता ही नहीं लगेगा, और इस वजह से क्या होगा कि ये बच्चा तो सिलेक्ट हो जाएगा और ये बेचारा बच्चा जो है ये सिलेक्ट ही नहीं हो पाएगा। कई बार तो हमने ऐसे भी देखा है नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव में जा रहे हैं नंबर, है ना, तो ऐसे भी बदतर हाल देखे। तो भैया ये कौन सा क्राइटेरिया होता है, कौन सा पेपर होता है, आप मेरे को बताइए। कि जब इन्होंने शुरू में किया नॉर्मलाइजेशन तो मेरे को याद आ रहा है कि 200 में से 250 नंबर आ रहे हैं बच्चे के, 250 नंबर, है ना। तो ये ऐसे ऐसे भी हमने केस देखे थे, उस टाइम पे किसी ने आवाज नहीं उठाई, तो ये बहुत ही नॉनसेंस चीज थी। उस टाइम पे भी आवाज उठानी चाहिए थी, तब नहीं उठाई, तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आज जो कैंपेन चल रही है वो गलत है ना। कम से कम वो चीजों आज तो ठीक होनी चाहिए। आप सोचिए कि अगर आपके शरीर पे कहीं घाव हो गया तो आप उसको भरने का ही प्रयास करेंगे ना, ऐसे थोड़ी कि छोड़ देंगे कि नहीं नहीं भैया अभी फैल जा और हो जाए, है ना। तो और साथ के साथ एक चीज और स्ट्रिक्टनेस जो एसएससी क्या कर रही है आजकल, सिर्फ नोटिस निकालती है कि भैया कोई भी अगर एनालिसिस करवाएगा तो ये जो चीज है उसके ऊपर मुकदमा कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन सिर्फ वो नोटिस ना निकाला जाए, उसके अंदर स्ट्रिक्ट एक्शन हो। क्योंकि देखिए कि हर कोई टीचर तैयार हो जाएगा, लेकिन फिर उसके लिए क्या है कि आप बड़ी कंपनियों को भी बोलिए। यहाँ पे क्या बहुत सारी बड़ी बड़ी फर्म्स ऐसी होती हैं कि जो एनालिसिस करवाती रहती है, फिर उनको देख के छोटे लोग भी करवाते हैं एनालिसिस, है ना, सिंगल टीचर भी करवाएंगे। तो जब बड़ी बड़ी फर्म करवाएंगे तो भाई सभी करवाएंगे फिर तो, है ना। जब उनको खौफ नहीं तो फिर बाकियों को भी खौफ नहीं, फिर तो सभी करवाने लग जाएंगे। तो ये जो नकेल है ना वो सभी पे कसी जाए कि भैया एनालिसिस जो है वो कंप्लीटली बैन हो। क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर एनालिसिस ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों सेंटर्स पे हो रही है तो वो दोनों ही बैन किसी भी तरीके से होनी चाहिए, या फिर दोनों को यस ही कर दिया जाए भैया कि हाँ आप करवाइए एनालिसिस, कोई किसी को मतलब ही नहीं है ना, या तो फिर ये कर दीजिए। तो वो चीज अगर पूरी कंप्लीटली बैन होती है तभी जो है यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का रियल इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि एसएससी की ये औकात तो है नहीं कि एक ही दिन में सारे के सारे भारत का पेपर करवा दे, 20-25 लाख बच्चों का, 30 लाख बच्चों का अगर एक दिन में पेपर करवा दे तो ये झंझट ही खत्म हो जाए। लेकिन ये तो मेंस के बच्चे का भी नहीं करवा पा रहे हैं, है ना। कायदे से तो आप देखिए कि मेंस के बच्चे को ये बोलते हैं कि भैया 2 टियर में तुम्हारा 2 शिफ्ट में तुम्हारा कराएंगे। क्यों भाई, इतने कितने के बच्चे हैं, क्या 1.5-2 लाख बच्चों का आप एक शिफ्ट में पेपर नहीं करवा सकते? क्या हमारे देश के अंदर इतने भी रिसोर्सेज नहीं है? तबेलों में आप एग्जाम सेंटर बनाते हैं, है ना, जहां पे ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। तो भाई क्या एग्जाम सेंटर को ढंग की जगह पे नहीं बनाया जा सकता? क्या वहां पे पूरी की पूरी सिक्योरिटी को इंश्योर नहीं किया जा सकता? क्या ऐसी टेक्निकल चीजों को इंश्योर नहीं किया जा सकता? एक टेक्निकल टीम क्या एसएससी हायर नहीं कर सकती? मान लिया कि आप बुजुर्ग लोग हैं, आपको नहीं पता होगा टेक के बारे में, लेकिन क्या आप एक टेक टीम हायर नहीं कर सकते? क्या हमारे देश के अंदर आईटी सॉफ्टवेयर वाले इंजीनियर्स की इतनी ज्यादा लो क्वालिटी होगी है कि वो भैया ये चीजों को डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे? इतना तो किया जा सकता है भाई। क्या ये ऐसे इश्यूज हैं कि जो बहुत ज्यादा किसी स्टूडेंट ने मांग लिया एसएससी से? इतना भी कोई मेजर इश्यूज नहीं है भैया। ये तो ऐसी चीजें जो एसएससी को खुद करनी चाहिए थी, जो आज टीचरों को आके यहाँ पे कैंपेन करनी पड़ रही है, हो हल्ला करना पड़ रहा है, ये तो इनको खुद करना चाहिए था। अब वो भी नहीं करेंगे तो कैसी बात रहेगी। और इसी वजह से आप देखिए कि 2025 के बच्चों को ये संशय होने लग गया कि भाई मैं 25 की तैयारी भी करूं कि ना करूं। जब इस एग्जाम में इतना गड़बड़ घोटाला चल रहा है, इसका कुछ अता पता ही नहीं लग रहा, तो क्या करना चाहिए? देखिए मैंने पहले भी आप लोग को बोला था कि आप अगर 25 की तैयारी कर रहे हैं तो उसको कायदे से कीजिए, ढंग से कीजिए। आप ये मत सोचिए, मैंने पहले भी ये चीज समझाई थी कि अगर आप इस लेवल पे हैं और पहुंचना इस लेवल पे है या सिलेक्शन हो रहा है तो इस लेवल से यहां तक तो आइए कम से कम, है ना। आप यहीं पे बैठे बैठे चिल्लाते रहिए, उसका कोई सेंस नहीं बैठता है ना, कि लीक हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और वैसे भी आप देखिए कि कितना परसेंट पिलफरेज होगी, 5 होगी, 10% होगी पिलफरेज, तो हम उसी के लिए तो फाइट करने की वो भी ना हो, कम से कम उसका भी बेनिफिट जो है रियल सही कैंडिडेट को ही मिले, जेन्युइन कैंडिडेट को ही मिले, यही हम चाह रहे हैं ना। लेकिन बाकी की 90% तो सही है ना भाई, उसके लिए तो आप लोग को तैयारी करनी चाहिए। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे और सिर्फ ये मन मार के बैठे रहेंगे कि ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। इस चीज़ को आप एक क्रिटिक्स की बजाय ना पॉजिटिव थिंग देखिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक देश के अंदर रिफॉर्म करने जा रहे हैं। अगर आप इसको उल्टे वे से देखेंगे कि नहीं नहीं ये क्या हो रहा है, मैं तो इसकी तैयारी छोड़ के भाग जाता हूँ, तो उससे क्या होगा? मैं फिर वही एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारी उंगली पे चोट लगी तो उंगली काटी नहीं जाती है, उंगली को ठीक किया जाता है। वही वाली बात है कि यहां पे भी अगर यहां पे कुछ गड़बड़े हैं तो उनको ठीक किया जाएगा और वो चीज दुरुस्त हो जाएगी और 2025 के लिए आगे तैयार हो जाएगा एक एक्यूरेट रास्ता, सही रास्ता, जिसमें कम से कम 2 या 3 साल तो एसएससी वाले मुझे लगता है कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे और 2 या 3 साल में तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना। तो उसमें क्या रहेगा, आपके पास फेयर अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए तैयारी तो आपको करनी चाहिए और तैयारी के साथ साथ इस कैंपेन के अंदर भाग लीजिए। ये नहीं मैं बोल रहा कि आप सब काम धंधा छोड़ के इसके अंदर लग जाइए, है ना। चाहूं तो मैं भी हर 10-15 मिनट में एक वीडियो बना के यहाँ पे डाल सकता हूँ। ये वीडियोस इसीलिए डाल रहा हूँ कि आपको सपोर्ट हो जाए, आप इसको शेयर कीजिए दबा के। पहले भी 2 वीडियो अच्छी डाली हैं, एक ये वीडियो डाल रहा हूँ, तो
3-4 वीडियो में मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है लोग अवेयर हो जाएंगे और अच्छा खासा इसके अंदर एक ग्रिप आ जाएगी। ठीक है, तो डिमांड अल्टीमेटली यही है कि नॉर्मलाइजेशन की एक तो सबसे बड़ी डिमांड आ रही है कि भैया ये जो है एक्यूरेट होनी चाहिए, इसका सही तरीका अपनाना चाहिए। दूसरा, मार्क्स पब्लिक कीजिए, उसी के बाद पता लग पाएगा कि भाई इसके अंदर किस तरह का घोटाला है ना, और घोटाला है या नहीं है, क्योंकि एक ही सेंटर पे सीक्वेंस में बच्चों का आना या फिर दो भाइयों का एक जगह पे आना, ये एक बहुत अजीबोगरीब सी स्थिति है। जरूरी नहीं होता कि दो भाइयों का एक ही जगह पे आ जाए, ये तो बहुत बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। जो आप ये मत बोल देना कि नहीं यही वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है ना। तो ये सब फालतू की फर्जी बातें मत कीजिएगा, आप मार्क्स को पब्लिक कर दीजिए, वहां से बहुत सारे लोगों का डेटा निकल के आएगा और आपके ऊपर सवाल भी उठेंगे। तो वो जो है एसएससी को सवाल जो उठेंगे उनका जवाब इन्हीं को देना पड़ेगा भाई, वो हम लोग थोड़ी दे सकते हैं। मैंने पहले भी बोला था कि प्रूफ जो है, बताओ टीचर भी ये बोलते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि तुम प्रूफ दो, तो बच्चा कोई अंदर कैमरे लेके तो जा नहीं रहा है भाई मेरे, है ना, कोई ऐसे षड्यंत्र रच के तो अंदर जा नहीं रहा है, बच्चा पेपर देने जा रहा है भाई साहब। प्रूफ तो इस बात का होना चाहिए कि टीचरों के पास 15 मिनट के अंदर, एग्जाम के 15 मिनट के अंदर जो है सारे के सारे क्वेश्चन बाहर कैसे आ रहे हैं, वो होना चाहिए असली प्रूफ। कि आप बच्चों को पैसे दे दे के जो एग्जाम सेंटर के अंदर भेजते हैं कि भाई केवल और केवल जा और एग्जाम देकर आ और पेपर पे क्वेश्चन लिख के ला, वो आप लोग करते हैं जो, है ना, कुछ लोग करते हैं ऐसा, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ चंद टीचर ऐसा कर रहे हैं। तो इस पे सवाल होना चाहिए, ना कि बच्चे से पूछा जाए कि नहीं भैया तू प्रूफ दे। बच्चा कहां से प्रूफ देगा भाई। लेकिन फिर भी जो है अगर बाई चांस किसी के पास कोई प्रूफ निकल के भी आता है तो उसके लिए भी एक समाधान हमने किया, जिसका मैं बोल रहा हूं वीडियो को एंड तक देखना, उसमें आपको पता लग जाएगा। और वेटिंग लिस्ट का ये है भाई मेरे प्रोविजन की, कई बार क्या होता है कि किसी कारण से मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट हैं जो भैया छोड़ भी देते हैं जॉब को, है ना, या फिर उनका कहीं और हो रखा होता है, उस केस में वो जो है लीव कर देते हैं। तो वो विड्रॉ का एक ऑप्शन स्टूडेंट के पास हो, क्योंकि उससे जो है उसकी वैकेंसी जो खाली हुई है वो बेनिफिट दूसरे किसी कैंडिडेट को मिल जाएगा, क्योंकि उस कैंडिडेट का एक साल बर्बाद नहीं होगा भाई। कईयों की लास्ट अटेम्प्ट भी होती है, आपको ये भी समझना है। तो अगर उसके पास एक अटेम्प्ट, मान लीजिए ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपकी लास्ट अटेम्प्ट हो और आप एक नंबर से एक पोस्ट से चूक रहे हैं और बाई चांस वहां से एक बच्चा विड्रॉ कर ले और वो पोस्ट आपको मिल जाए, तो वो आप समझिए कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल चीज हो जाएगी। एक एक दो नंबर पर ही सारी की सारी गेम बदल जाती है। ठीक है, तो ये वेटिंग लिस्ट, वो वाली वेटिंग लिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो वो कम से कम इनको देनी चाहिए। और एग्जाम सेंटर को तबेलों के अंदर ना बनाया जाए, एग्जाम सेंटर को चेक करने के प्रॉपर प्रोविजंस बनाए जाए। इसके लिए चेक लिस्ट होनी चाहिए कि भैया ये जो पैरामीटर हैं इनको जो है चेक करेंगे एसएससी के लोग जाकर। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो टेक्निकल टीम एक हायर कीजिए जो इस चीज को इंश्योर करे, है ना। और अगर आपने ऑलरेडी किसी को टेंडर दे रखा है तो उनको ऊपर डंडा चलाइए ना भाई। और ऑडिट के लिए आपके पास तो कोई व्यक्ति होना चाहिए जो एग्जाम के सेंटर पे जा जाके ये चीज चेक करे, है ना। तो आप सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले पे या लैब वाले पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं, एसएससी को मैं ये बोल रहा हूं, है ना। तो आपको कोई ना कोई टीम इसके अंदर रखनी पड़ेगी जो इन सब चीजों को इंश्योर जरूर करे, क्योंकि जो मेजर एग्जाम्स हो रहे हैं अगर उनमें भी ये चीज इंश्योर नहीं होगी तो भाई मेरे फिर देश में हो क्या रहा है। जबकि आप देखिए कि बैंकिंग सेक्टर में सब कुछ अच्छा चलता है, एकदम फेयर प्रोविजन होते हैं। आज तक एसएससी के ऊपर ही लांछन क्यों लगते रहे हैं, यही क्यों नहीं अपनी प्रोसेस को ठीक कर पा रहे हैं। यूपीएससी भी बहुत बढ़िया कर रही है ना। आईबीपीएस के आप पेपर देखिए, एसबीआई के पेपर देखिए, सब बढ़िया हो रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई ऐसा लांछन नहीं लगता है। तो इन्हीं के ऊपर क्यों लगता है, क्यों नहीं ये अपनी चीजों को ठीक कर सकते। क्या इनके पास फंड की कमी है, क्या इनके पास इच्छा शक्ति की कमी है, विलिंगनेस नहीं है इनकी इस चीज के लिए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इनको करनी ही चाहिए हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा एक चीज मैं और बता देता हूं आप लोगों को। जो लोग देखिए कि बहुत सारे टीचर हैं, हर कोई अपने अपने हिसाब से हैशटैग चला रहा है ना, सब जिसकी जो मर्जी है वो हैशटैग चला रहा है ना, सब जो है अपना जोर इधर उधर बिखेरे हुए हैं। तो वो जो चीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। अब देखिए कि मेजरली पहले यही 3 हैशटैग थे, लेकिन अब एक और हैशटैग लोगों ने शुरू कर दिया। तो आप क्या कर सकते हैं, ट्विटर पर जब भी जाते हैं आप यहाँ पे देखिए, आप कुछ भी लिखते हैं ट्विटर के ऊपर तो नीचे आपको हैशटैग डालने होते हैं। तो यहाँ पे 3 हैशटैग तो ये हमने डाल ही रखे हैं, तो ये चौथा भी अब डाल देना भाई मेरे, जब भी हम करेंगे कैंपेन तो उसके साथ क्या होगा कि ये पूरे का पूरा जो है ट्रेंडिंग में आता रहेगा। और मास स्केल में आप करते हैं तो वो हमेशा ट्रेंडिंग में आता है। तो जिस बच्चे ने भी ये, इसको अब एक्स बोलते हैं, स्पेस एक्स है ना, एलन मस्क ने ले लिया तो ऑब्वियस सी बात है इसको एक्स बोलेंगे। तो ट्विटर नहीं है अब, ये एक्स है। तो बट स्टिल वो इतने सालों से ट्विटर था तो इसीलिए उसको ट्विटर नाम दे दिया गया। तो आप एक तो इस चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप कभी भी कोई चीज़ यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो उसके नीचे आप @GV लिख सकते हैं, जिससे क्या है कि हम भी उसमें टैग हो जाएंगे और बहुत सारे लोग टैग होंगे तो वो जो है ज़्यादा फैलेगी। तो ये एक चीज़ ज़रूर करिएगा, है ना। हैशटैग तो लगाओ ही लगाओ, साथ में ये लिख लेना, उससे आपकी जो है काफी हेल्प हो जाएगी। दूसरी चीज मैं बता देता हूं, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी के बच्चे के पास भी किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ है तो उसको क्या करना है भाई मेरे, उसके लिए मैं एक अलग से स्पेशल वीडियो तभी बना पाऊंगा जब आप लोग मेरे को प्रॉपर प्रूफ देंगे। तो हमने क्या किया है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। तो इसको आप एक तो
सब्सक्राइब करने के बाद जब आप इसमें आएंगे तो आप देखिए कि ये मैंने अभी लेटेस्ट में एक पोस्ट डाली है, अभी अभी डाली है आज ही की डेट में, ठीक है, ये वाली पोस्ट की अभी एक डिस्कशन टैब हम ऑन करेंगे। तो इसके नीचे देखिए ये जो कमेंट्स का सेक्शन दिख रहा है आपको, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो एक ग्रुप सा खुल जाएगा कुछ इस तरीके का। आपको क्या करना है, इस ग्रुप में जाके आप कुछ भी लिख भी सकते हैं और कोई फोटो भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने जो डिले लगाया है वो 1 मिनट का लगाया है, यानी कि एक मैसेज डालने के बाद आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे बच्चे अननेसेसरी के फालतू के मैसेज लिखना शुरू कर देंगे। और इस टैब को मैं बंद ही करूंगा थोड़ी देर में, तो मैं 1 से 2 दिन इसको टैब को खोल के रखूंगा। अननेसेसरी का कोई भी अपना फालतू की चीजें यहां पे डिस्कस करेंगे तो उनको तुरंत यहां से निकाल दिया जाएगा। यहां आपको क्या भेजना है वो सुन लीजिए। अगर आपके पास कोई भी किसी भी प्रकार का प्रूफ है, आप वेटिंग लिस्ट को खुद चेक कर रहे हैं, आपको वहां पे कुछ ऐसा डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है, किसी भी तरीके की कोई भी चीज आपको नजर आ रही है, रिजल्ट को देख के कोई डिस्क्रिपेंसी नजर आ रही है किसी भी एंगल से, है ना, आप देखिएगा, आप रिजल्ट को देखिए, आप पिछली कट ऑफ्स को देखिए, आप अभी की वेटिंग लिस्ट कह रहा हूं, स्टूडेंट की लिस्ट को देखिए पूरी को, तो कुछ भी ऐसा नजर आता है तो अभी ये जो है मैं खोल रहा हूं, 2 दिन के लिए खोलूंगा इसको, है ना, तो यहां पे जो है आप उसको शेयर कीजिएगा ताकि हमारे पास भी वो एनफ प्रूफ इकट्ठे हो जाएं। अब बाकी लोगों को भी बोलिए, क्योंकि फिर 1 या 2 बच्चा कोई भेजेगा उसका कुछ मतलब नहीं है। और अननेसेसरी डिस्कशन यहाँ पे मत करना, क्योंकि हमें फिर बैठ के देखना पड़ेगा और फालतू के कमेंट्स होंगे तो फिर ना तो वो वीडियो बन पाएगी ना ही उसका कोई सेंस है बनाने का। तो अगर किसी के पास किसी भी तरीके से कोई एनालिटिकल प्रूफ ला सकता है एनालिसिस करके लिस्ट की, या फिर उसके पास सच में कोई प्रूफ है, किसी भी तरीके की कोई चीज़ है, तो वो यहाँ पे जरूर शेयर करेगा, है ना, जिससे कि हम उस चीज़ को इंश्योर कर पाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ है आपके पास आप यहाँ पे डालिएगा तो मैं ट्राई करूंगा कि उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बना दूँ, ठीक है भाई। तो ये एक चीज़ मैं और कर रहा हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए। अब वो आपको देखना है कि जितने भी लोग हो भाई, इस टेलीग्राम का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और नीचे टैग भी कर दिया है, पिन भी कर दिया कमेंट के अंदर, है ना। तो इसको एक ज्वाइन करके, है ना, मैं ये हर बार नहीं बोलता हूँ कि इसको ज्वाइन कर लो ना, मैं इस पर ध्यान भी देता हूँ इतना, लेकिन फिर भी ये आप ही के लिए मैंने बनाया है, तो भाई मेरे यहाँ पे थोड़ा सा देख लेना और अपना जेन्युइन चीज़ों को डाल देना, ठीक है। मैं 2 मिनट में आपके कमेंट्स भी देख लेता हूँ। 1 सेकंड रुकिए, फटाफट से देख लेते हैं कि आप क्या पूछ रहे हैं, अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ टीचरों ने अच्छा नहीं किया है, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन छोड़ दीजिए। अब क्या है कि किसी ने माफ़ी मांग ली, बात खत्म होती है, ठीक है, रात गई बात गई वाली बात है। अब कौन माथा मारता फिर, वही है कि आपस की यूनिटी तोड़ने से कोई मतलब तो है नहीं है। और मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि भाई हमेशा जो है ना अपने पर्सनल से ऊपर जो है ना लोगों की भलाई को रखना चाहिए। खुद को ऊपर रखेंगे तो कभी भी हम कोई काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। ये तो वही राजनेताओं वाली बात होगी कि अपना बेनिफिट जहां नजर आ रहा है वहीं पे फिर जो है जनता का काम किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा, वो वाली बात हो जाएगी। तो भाई निस्वार्थ भाव से भी कोई काम कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, है ना। आप सबको पता है कि भाई कौन कौन टीचर कितना कितना कमाई कर चुका है ना, 10-10 20-20 करोड़ कमाते हैं और उसके बाद भी फिर ये शोषा करना है, हो हल्ला करना है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। आपको क्या है, स्टूडेंट के हित में काम करना चाहिए है। क्या करेंगे इतने पैसे का, मैं तो ये भी सोच के हैरान हूं, क्या रतन टाटा तो नहीं बनने वाले, ये तो 100% है ना। कितने ही कोशिश कर लो इस जीवन की दौड़ में, अंबानी और रतन टाटा तो नहीं बन पाओगे, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, चाहे तुम्हारे अकाउंट में 20 है चाहे 100 है, उसका एक ही बात है भाई, एक पॉइंट पे आने के बाद तुम वही एप्पल का फोन लोगे, वही घड़ियां लोगे, वही कपड़े पहनोगे, इससे ज्यादा क्या करोगे, पैसों के बेड पे सोओगे क्या, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा, है ना। तो ठीक है भाई, स्टूडेंट के लिए भी कुछ काम कर लो, उसका क्या मतलब बैठता है। ठीक है भाई, क्या एसएससी सुनेगी। देखिए मैंने पहले भी आप लोग को बोला था कि ऐसा नहीं है कि ये आवाज़ जो पहुंचती नहीं है, ट्विटर पे जब भी हम कोई कंपेन करते हैं तो वो जो है पूरे देश को दिखता है कि भैया ट्रेंड में क्या चल रहा है, और वो न्यूज़ चैनल्स के सामने भी आती है चीज़, तो कहीं ना कहीं जो है मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आएगी, और बड़े बड़े जो व्लॉगर या हो सकता है कोई भी सोशल मीडिया की पर्सनैलिटीज है वो भी उसको देखेंगे, जैसे ध्रुव राठी वगैरह है, तो हो सकता है कि वो भी जो है उसको हाईलाइट एक लाइमलाइट में करें। तो वो आप ही को कैंपेन करनी पड़ेगी। आप अगर सोचें कि नहीं कोई दूसरा करेगा, तो वैसा नहीं हो सकता भाई। अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद ही जाना पड़ता है, आप दूसरे के भरोसे पे थोड़ी करेंगे। वही वाली बात आ जाएगी कि दूसरे के कंधे पे तो जनाजे ही उठते हैं, वही वाली कहानी है। बिल्कुल बिल्कुल, एक बच्चा कह रहा है मैंने 5 साल लगा दिए। डेफिनेटली मैं इस चीज़ से अग्री कर रहा हूँ कि बच्चों ने बहुत बहुत साल लगाए हैं इसके अंदर, और कुछ जो है अच्छा करना ही चाहिए हमें डेफिनेटली, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है उन्हीं का सिलेक्शन हो। अननेसेसरी के जो फालतू की बगार चल रही है उनको यहाँ से हटाया जाए, है ना। बहुत पैसे हैं उन लोगों के पास, तो जब घपले कर सकते हैं तो कोई अपना धंधा खोल लेंगे, फिर उनके साथ हमारी कोई सिंपति भी नहीं है।
भाई कोर्स वगैरह के लिए जो भी बातें हैं आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये वीडियो मैंने ना किसी प्रमोशन के लिए बनाई है ना ही किसी कोर्स के लिए बनाई है। आप देख रहे होंगे कि रेगुलरिटी में मैं किसी भी वीडियो के अंदर कोई प्रमोशन कोई कोर्स कुछ नहीं बोल रहा हूँ। इसीलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आप ही के लिए मैं बना रहा हूँ कि किसी को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मैं किसी अपने स्वार्थ भाव के लिए कि इस पर व्यू चले जाएंगे, इसमें मैं किताब बेच दूँ कोर्स बेच दूँ, कुछ भी नहीं कर रहा भाई। एक भी चीज़ को कोई मेरा पॉइंट नहीं है। आप प्लीज़ मेरे को व्हाट्सअप कर देना अगर ऐसा कुछ भी आपको कुछ भी परचेज वगैरह करना है तो टीम आपको रिप्लाई कर देगी, ठीक है। बिल्कुल बेकार सिस्टम है। और मैं एक चीज़ आप लोग को बता दूं जो मैं बताना भूल गया, आप देखिए कि इस बार जो है 17-18 हज़ार वैकेंसी में 153 कट ऑफ गई है। आपको क्या लगता है अगली बार इतनी वैकेंसी आने वाली है? कहीं नहीं आने वाले बाबू भैया। अगली बार तो खेल बदल जाएगा। ये वैकेंसी अगर 8 हज़ार हो गई अगली बार तो आपकी जो ये कट ऑफ है 170 पार चली जाएगी और आप देखिए इतने नंबर ला नहीं पाएंगे। फिर आप लोग की बैंड बच जाएगी और ये कुछ भी हो सकता है, मैं बता रहा हूँ आगे। तो इसीलिए ये चीज़ करनी बेहद ज़रूरी है। कोई फ्रेशर है, कोई भी है, आप पूरी फैमिली के साथ मिलकर इस चीज़ में कैंपेन में पार्ट लीजिए, ठीक है। हाँ, कहते डाका डाल दिया पहली पहली रात में। बढ़िया बढ़िया, ठीक है। और पढ़िए भी, मैं ऐसा थोड़ी बोलता हूँ कि भाई पढ़ाई छोड़ के दिन में 1 घंटा तो निकाला ही जा सकता है ना। वैसे गर्लफ्रेंड बुला लेगी तो सब दौड़े दौड़े जाएंगे, है मजे मारने के लिए फालतू की वीडियो आ जाएंगी कि रामदेव गधी का दूध निकाल रहा है तो सब देखने लग जाएंगे। तो भाई अननेसेसरी की चीज़ें जब देख सकते हैं तो फिर ये भी देख लो। ये तो अपने लिए ही कर रहे हो। अच्छा, व्हाट्सएप कोर्स के लिए बोला था ब्लॉक कर दिया? नहीं भाई, पता नहीं, मैंने तो किसी को ब्लॉक नहीं किया भाई मेरे। पता नहीं कैसी साहब आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया है, गलती से हो गया तो पता नहीं, है ना। बाई चांस आप अलग नंबर से एक बार भेज दीजिए। जिसको भी कोर्स वगैरह लेना भाई मेरे व्हाट्सअप कर देना। मैंने ऑलरेडी आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखा है 7009754930, ठीक है। यहाँ पे मैं उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। सर लिस्ट में नेम में भी गड़बड़ है कई लोगों के में। तो जो भी ऐसे प्रूफ है ना आपके पास कि अगर लिस्ट में कहीं आपको नाम में गड़बड़ लग रही है या लिस्ट में कोई आपको पर्टिकुलर सीक्वेंस देख के पता लग रहा है ना, आप समझदार बच्चे हैं, अच्छी खासी मैथ्स भी आप लोगों ने पढ़ी है, तो आप उस लिस्ट को खुद देखिए, है ना। हमने अपने टेलीग्राम पे सारी लिस्टें वगैरह सब डाल रखी हैं। एक मेजर मैंने बना के लिस्ट डाल रखी है 25-26 MB की होगी, उसमें सभी का ही नाम है। तो वो उसके अंदर कोई भी आपको सीक्वेंस नजर आ रहा है ऐसा, है ना, लगाइए 2-4 घंटे आप भी, तो उसमें कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर नजर आए तो इस वाले ग्रुप में डालो, है ना। तो फिर उससे सही हो जाएगा। फिर मैं थोड़ा सा एक अच्छी वीडियो और बना पाऊंगा आप लोगों के लिए, जो कि मुझे लगता है कहीं बेहतर होगी। अगर वो आप डालोगे तो ही बनेगी, नहीं तो ऐसी वीडियो को बनाने का कोई सेंस नहीं है। और जेन्युइन चीज़ें डालना यार, फेक फूक बना के कुछ मत डालना, उसका कोई मतलब नहीं है ना। फिर क्या होगा कि ऐसी चीज़ें डालेंगे फिर सारी कैंपेन खराब हो गई उससे, सीधी बात तो ये है। मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँ आपको। बिल्कुल बिल्कुल, आप फर्स्ट ईयर में आप करिए तैयारी उस चीज़ के लिए। आप ही लोग के लिए तो ये सब किया जा रहा है, यानी फ्यूचर को देख के ही तो किया जा रहा है कि फ्यूचर में सब सही रहे। आगे कुछ नहीं करना, आगे का स्टेप ये है भाई, जिसको भी एक तो ट्विटर कैंपेन में पार्ट और दूसरा ये काम करना एक बारी, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे टीचर जो है वो बहुत सेफ साइड खेलते हैं, है ना। आपको पता है कि अभी जो सरकार है बहुत एग्रेसिव है, कुछ भी कोई बोलता है तो उसको धर दबोच लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा सेफ इसीलिए खेलते हैं भाई, है ना, कि पता लगे कि कल को उनके घर के बाहर कोई आ गया, खड़ा हो गया है और फिर पकड़ के लेके जा रहा है, फिर पोल खुलेंगी सारी, अंदर जाके तो हाथ पैर ही जोड़ने सामने, वही वाली बात है। तो ये भी एक दिक्कत रहती है, क्योंकि जो जितना ज़्यादा कमाई करता रहता है फिर वो उतना ही आप समझिए कि किसी ना किसी तरीके से गुनाह भी करता रहता है। रियल बात तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, एक बच्चा किसी टीचर की वाइफ के बारे में बोल रहा है, भाई ऐसे मत करो, है ना। किसी के भी घर वालों के बारे में कोई कमेंट मत कीजिए, है ना। किसी ने ये चीज़ को मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगा, है ना, कि वो XYZ टीचर ने आपके खिलाफ बोल दिया और उसके बाद उनके घर वालों के बारे में कमेंट करें, वो मत कीजिए, है ना। उसका कोई सेंस नहीं बैठता है, वो हमें शोभा भी नहीं देता, है ना। किसी के भी घर वालों के बारे में कोई पर्सनल कमेंट आप मत कीजिए प्लीज़। वो टीचर ने कुछ गलत बोला, उसका विरोध करना एक उचित है, लेकिन अननेसेसरी कि किसी की फैमिली को इन्वॉल्व करना वो उचित नहीं है भाई मेरे, ठीक है। जो चीज़ गलत है वो गलत है। अलविश यादव ने कट ऑफ भरा है कि नहीं भरा? चलिए, मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का हो गया है, ठीक है।
देखिए सरकार का तो इशू है ही है, अब उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि बच्चे बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं कि एसएससी 2025 के लिए एक फाउंडेशन बैच आना चाहिए है, लेकिन मुझे जो है उस बैच की तैयारी करने के लिए दिसंबर का पूरा मंथ चाहिए है। आप लोग का साथ इतना ही चाहिए भाई मेरे कि आप पूरा दिसंबर मंथ थोड़ा सा वेट कर लो, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ उसको जनवरी से स्टार्ट करते हैं। हालांकि अभी केमिस्ट्री की मैराथन बन चुकी है, तो इस वीक जो है केमिस्ट्री की मैराथन में डाल दूंगा, जिसको क्योंकि आप पढ़ते भी रहिए साथ के साथ, ठीक है। आप सिर्फ प्रोटेस्ट में मत लगिए, ये काम भी करिए लेकिन पढ़ाई भी कीजिए। तो इस हफ्ते जो है केमिस्ट्री की मैराथन डाल देंगे, तो अभी आप इसी से संतोष करना मैराथन से। जो पूरा बैच है बहुत अच्छा बैच बन रहा है ना 2025 के लिए, जो कि फाउंडेशन बैच रहेगा यूट्यूब के लिए। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि 1 दिसंबर से नए साल से शुरू करेंगे तो कुछ बढ़िया रहेगा, क्योंकि मैं अभी शुरू कर दूंगा ना तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। मैं कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो 2025 है उसमें मैं आपका दिल से सिलेक्शन करवाऊँ, और बहुत मैं तन मन से लगूंगा भाई उसके अंदर, है ना। पूरी मदद करूंगा आप लोगों की जितनी भी कर सकता हूँ। सिर्फ पैसे की बात नहीं है ना, इतना तो दाल रोटी के लिए तो भगवान ने दे ही दिया है। तो इस बार जो है मैं थोड़ा सा मेहनत करूंगा, आपके साथ साथ लगूंगा, ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो ही जाए। तो उसके लिए आप 1 दिसंबर का वेट कीजिए, मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए ताकि मैं चीज़ों को दुरुस्त कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने आपको बता ही दिया है कि अपने को क्या स्टेप करने हैं। प्लीज़ इस चीज़ को आप शेयर करना और टेलीग्राम को शेयर कीजिए। और ये यहाँ पे शेयर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ भाई मेरे कि यहाँ पे जो है बच्चे अपना अपना प्रूफ्स डाल पाएं, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अगर आपके मन में अभी भी ऐसा है कि नहीं मैं अपने टेलीग्राम को बढ़ाना चाहता हूं, तो फिर आप शेयर मत करना, ये मैं स्पष्ट शब्दों में बोल देता हूं। और ये जो ट्विटर वाला भी इसीलिए बोल रहा हूं भाई फॉलो करने को, ताकि आप लोगों की आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, बस और कुछ नहीं है। आपको अगर इसमें कुछ नेगेटिविटी लगे 1% भी तो मत करना, सिंपल सी बात है। और इस वीडियो को शेयर कर सको तो कर देना, अगर लगे कि तुम्हारे काम की चीज़ बनाई है, काम की बातें डिस्कस हुई हैं तो शेयर कर देना, नहीं तो फिर बैठे बैठे मजे तो तुमने ले ही लिए हैं, तो आप रिलैक्स करो, चिल करो। ओके गाइस।